दोस्तों तो इससे मैंने पहले 2 वीडियो बना दिया है। ये आपका तीसरा वीडियो होगा। मैथ का जो तीसरा वीडियो बहुत ही आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। अगर 2 वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन इसी से मिलेगा, ठीक है। आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि एकदम सारा का सारा जो मैथ बता रहे हैं एकदम बेसिक है। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आप जो है बना के देखिएगा, काफ़ी बेहद होगा। बहुत स्टूडेंट बड़े बड़े यूट्यूबरों के चक्कर में पड़ जाते हैं और उस वीडियो को देखते हैं, फिर उनको मैथ समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको बेसिक पता नहीं होता है और सीधे वो बड़ा बड़ा क्वेश्चन करने में लग जाते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको इसके बारे में, समझते चलिएगा और ध्यान से। इससे पहले जो कल का जो वीडियो था, यानी कि पार्ट 2 वाला जो वीडियो था, उसमें बताए थे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, कुल 1 से लेकर 100 तक में कितना भाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या कितना होता है, 1 से लेकर जो है 25 तक में कितना भाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। ऐसे करते करते कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताए हुए हैं। आज हम सीखेंगे विभाज्यता का नियम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 से कटने वाले कौन कौन से संख्या होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा ऊपर लिखा गया है 2 से कटने वाले विभाज्यता का नियम, यानी कि 2 से कौन कौन संख्या कटेगा। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर जिस संख्या के अंत में क्या हो, 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो, यानी कि जिस संख्या के अंत में लास्ट डिजिट उनमें से यदि कोई भी संख्या हो तो वह जो है पूरा पूरा 2 से कट जाएगा। अब समझते हैं कैसे। देखिएगा उदाहरण में है लिखा हुआ है 24। क्या लिखा हुआ है? 24। अब यह 24 जो लिखा हुआ है इसके अंत में आप देख रहे होंगे 4 है कि नहीं है। उसी पर से लिखा हुआ है 52 34 है, इसके लास्ट में भी 4 है ना। 114 इसके अंत में भी 4 है। कुछ भी रहे 3 4 6 8 4 2, मान लीजिए जैसे लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, इसके अंत में जो आपका है कितना है? 2 है। तो अगर 2 है तो कहीं ना कहीं 2 से क्या होगा? कटेगा। तो अब समझ में आ गया होगा कि 2 से कौन कौन संख्या कटता है, यानी कि जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या जो है 2 से कटेगा। वह संख्या क्या होगा? 2 से कटेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको हम देते हैं 442, 442, 2 से कटेगा नहीं कटेगा? तो कटेगा। इसको 2 से काटते हैं। 2 से कैसे कटेगा? ध्यान से देखिएगा। अगर हम काटेंगे 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, यानी कि मेरा जो कट गया 2 से 221 बार में कट गया। उसी प्रकार से कुछ भी रहेगा। मान लीजिए 540 आपको देते हैं, 540 है, इसको 2 से काटना है, ठीक है। अब ये कैसे कटेगा? ध्यान से समझिए। कितना है? 540 है, 540 है। कितना से काटना है? 2 से काटना है। कैसे कटेगा ये? जब इसको हम काटेंगे तो देखिए 2 जब काटा जाएगा इसको, तो ये जो है 2 दूना के 4, बच कितना गया? 1, तो बन कितना गया? 14, तो 2 सते 14, है ना। फिर जो है आपका इसमें ख़त्म हो गया, 0 है तो 0 उतार देंगे, यानी कि कट गया 270 बार में। तब आपको 2 से काटने का नियम पता भी हो गया होगा, कैसे काटते हैं वो भी पता हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यानी कि ये जो रहा 2 से काटने का नियम। अब बात करते हैं 3 से कैसे कटेगा। कोई भी संख्या जो है 3 से कैसे कटेगा। यदि किसी संख्या में दिए गए अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या जो है, वह संख्या आपको क्या होगा? 3 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अब जो है डेफिनेशन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा, आपको समझाते हैं। अगर मान लीजिए 24 लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल में कितना लिखा हुआ है? 24। डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, अगर समझ में आ जाता है तो उससे कोई मतलब ही नहीं, परिभाषा से बनता है। अपने आप परिभाषा बना लीजिएगा। जैसे बताए 24, अगर 24 को देखा जाए, इसको जोड़िए पहले आप। 2 और 4 कितना होता है? 6। अब बताइए 3 का टेबल में आता है कि नहीं? 6 आता है। तो अगर 3 के पहाड़ा में 6 आता है तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका 3 से कटेगा। अगर 3 से कटेगा तब काट के देख लेते हैं कैसे कटता है। था कितना आपका? 24 था। तो 3 के पहाड़ा में 24 आता है कि नहीं आता है? आता है। कितने बार में आता है? 8 बार में। फिर से समझाते हैं, अगर समझ में नहीं आया होगा तो देखिए फिर से। सेकंड में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका? 63 84, 63 84। इसको कैसे पता करेंगे कि ये जो है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? सबसे पहले इससे ऊपर वाले में पढ़े थे हम कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप देखे थे कटा हुआ था, क्योंकि जिसका अंत में 0 2 4 6 8 हो तो 2 से कटा है। ये 2 से भी कटेगा, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं 3 से काटने का नियम। तो 3 से क्या बताया? सबको ऐड करेंगे। सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो सबको जब ऐड कीजिएगा तो सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है। जब सबको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 8,
है ना, तो 21 हो गया। अब बताइए 3 के टेबल में 21 आता है कि नहीं आता है? आता है। तो फिक्स है कि ये जो है 3 के पहाड़ा में कटेगा तो कटेगा, यानी कि 63 84 है। अब इसको काट के देखते हैं हम लोग। तो 3 से जब काटिएगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 होगा ना। फिर कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, तो 3 दूना के 6, 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, फिर बच कितना गया? इसमें 2, 3 बटे 24, यानी कि हमारा जो है आराम से कट गया। समझ में आ गया होगा। अब इसको अब इतना काम तो कर नहीं सकते हैं, अगर मान लीजिए डेटा बहुत बड़ा देता, ठीक है ना, या चाहे इसी डेटा को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। अगर यही रहता 6 है, 3 है, 8 है, 4 है, यही और बढ़ा देते, 4 बढ़ा देते, फिर 8 बढ़ा देते, है ना, फिर 6 बढ़ा देते। तो इस कंडीशन में अब 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसको कैसे देखिएगा? 3 और लगा देते हैं। अब मान लीजिए इतना बड़ा डेटा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब ये जो है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, उसको कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए आपको हम बताते हैं करेंगे क्या चीज़। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट समझिएगा, बेटर होगा। जैसे देखिएगा 3 से काटने का नियम बताए थे कि सबको जोड़ कर देख लेंगे। जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगा, अगर वो 3 के पहाड़ा में आता होगा या कि 3 से कटेगा, तो वह जो है क्या होगा? वो 3 से विभाजित हो जाएगा। और 3 से नहीं कटेगा तो वो संख्या ये भी विभाजित नहीं होगा। अब इतना बड़ा लफड़ा को समझते हैं इसको आसान भाषा में। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हम 3 से काटने का नियम को समझेंगे। तो सबको जोड़ने की बजाय हम देखेंगे 3 के पहाड़ा में आता कौन-कौन है। तो देखिए 3 के पहाड़ा में आता है 3, आता है तो ये कट जाएगा, है कि नहीं है? 3 के पहाड़ा में और 6 आता है, ये भी कट जाएगा। 3 के पहाड़ा में 3 आता है, ये भी कट जाएगा। 3 के पहाड़ा में 6 आता है, ये भी कट जाएगा। अब क्या बच गया? 8 और 4 है, तो 3 का इसको दोनों को ऐड कीजिएगा तो 8 4 कितना हो गया? 12 हो गया, तो ये भी कट गया। 3 के पहाड़ा में 12 भी आता है। 8 4 कितना है? 12 है, तो 3 के पहाड़ा में भी आता है। यानी कि फिक्स है कि 3 के टेबल में जब आया, तो 3 के पहाड़ा में जब आया तो कटेगा भी कटेगा 3 से। इनकी पूरा का पूरा संख्या 3 से कटेगा। अब इसको देखिए काटते हैं, 3 से काटते हैं। अब कैसे कटेगा समझिएगा ध्यान से। देखिएगा 3 है, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, है ना। 3 दूना के 6, बच कितना गया? 2, 3 बटे 24, 3 एकम 3, फिर बच कितना गया? 1, तो कितना हो जाएगा? 3 छक 18, है ना। 3 दूना के 6 और 3 एकम 3, इतना बार में जो है संख्या 3 से क्या हो गया? कट गया। तो अब हम समझ सकते हैं कि 3 से कैसे काटा जाता है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन देगा, आप देखिए कि 3 का टेबल में कौन-कौन आता है। नहीं आता है तो सबको मिला-मिला के इसको देखिए। अगर मान लीजिए यही रहता, क्योंकि अच्छे से समझिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा कभी भी। मान लीजिए 3 है, 4 है, ठीक है, 2 है, ठीक। अब बताइए ये 3 के टेबल में कटेगा कि नहीं कटेगा? ठीक है, अभी और बड़ा कर देते हैं, 4 कर देते हैं, फिर क्या करते हैं? 6 करते हैं, फिर क्या करते हैं? 2 करते हैं। अब ये बताइए 3 के टेबल में कटेगा कि नहीं कटेगा? यानी कि 3 से विभाजित है कि नहीं है? क्या बताए थे सबसे पहले? अब मन ही मन दोहराएँगे। ये देखिए 6 तो खत्म हो गया, ऐसे ही खत्म हो गया, खत्म हो गया ये। ये भी जो है 3 जो है ये भी खत्म हो गया, है ना? अब तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब लगाइए दिमाग, 4 दू कितना होता है? 6, ये भी खत्म हो गया। 4 दू कितना होता है? 6, चाहे 2 4 कितना होता है? 6। एक बार भी ऐड कीजिएगा तभी उतना ही आएगा। अगर 2 को कटने वाला था तो काट लिए। अब इन लोग को भी मिला के एक बार भी काट सकते हैं। 2 4 6, 6 2 8, 8 4 12, तो 3 के पहाड़ा में 12 भी आता है। तो ऐसे भी काट के देख सकते हैं। समझ में आ गया होगा? अगर नहीं आता होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको अच्छे से बता देंगे। ठीक है? कमेंट कीजिएगा तो आपको एक नंबर देंगे। कॉल करने के बाद भी आपको अच्छे ढंग से अगर मैथ में दिक्कत होता होगा ज़रा-सा भी, तो कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं 4 से काटने का नियम क्या चीज़ है। तो 4 से जो काटने का नियम है उसको समझते हैं। किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से कटेगा। अब कौन-कौन कटेगा उसको समझते हैं। चलिए अब देखते हैं कैसे कटता है। इन उदाहरण में लिए हुए हैं इस तरह से। कितना लिखा हुआ है? 1 4, फिर कितना लिखा हुआ है? 6, फिर 9, फिर कितना लिखा हुआ है? 4 और 4। अब कैसे देखेंगे? क्या बताया? जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम मतलब पीछे से 2 अंक को देखेंगे। तो पीछे जो हमारा है कौन-सा अंक है? तो पीछे तो हमारा यही अंक है। अगर ये जो है 4 से कटेगा तो फिक्स है कि कितना से कटेगा ये? ये टोटल जो है 4 से कट जाएगा। तो देखा जाए अगर 4 से इसको मन ही मन काट के देखिए तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी कि कट गया ये। तो कटा तो पूरा का पूरा संख्या जो है 4 से कटेगा आपका। पूरा का पूरा संख्या कितना से कटेगा? 4 से कटेगा। अब कैसे कटेगा देखिए, कितना लिखा हुआ है? 1 4, कितना लिखा हुआ है? 6, फिर 9 4
4। अब काटिए 4 से। काटने अगर नहीं आता होगा तो जरूर बताइएगा, हम आपको काटने भी बहुत अच्छे ढंग से सिखा देंगे, ठीक है। ये 9 है, ठीक है ना, ये कितना है, 9 है। चलिए अब देखते हैं 4 के पारा में जो है 14 तो नहीं आता है, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बच कितना गया, 2, तो बन कितना गया, 26। तो 4 छक 24, क्योंकि 26 भी तो नहीं आता है, 2 बच गया। यहाँ बन कितना गया, 29। तो 4 सते 28, बच कितना गया, 1, तो बन कितना गया, 14। तो 4 तियाई 12, बच कितना गया, 2, तो कितना बन गया, 24। तो 4 छक 24। देखिए कितना आसानी से कट गया। तो कभी भी एग्जाम में जब क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो आपको अकबकाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लास्ट डिजिट कितना है, तो लास्ट अगर डिजिट 2 डिजिट है तो फिक्स है कि 4 से कटेगा, ठीक है। ये देखिए ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कमेंट करके हमको बताइएगा। तो देखिए 2 से भी कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 से काटने का नियम क्या क्या चीज़ है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 5 से काटने का नियम। 5 से कैसे कटेगा, जिस संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो तो फिक्स है कि वो 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ कितना लिखा हुआ है, 5, लास्ट में कितना है, 5, तो ये फिक्स है कि 5 से कटेगा ही कटेगा। अगर यही जो होता लास्ट में 450 भी मान लेते थे, लास्ट में कितना है, 0 है, तब भी ये जो है कितना से कटेगा, ये जो है 5 से कटेगा। लास्ट में अगर 0 होता है तो 10 से भी कट जाता है, वो भी ध्यान देना है। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं 5 से काटने का नियम। तो अगर लास्ट में क्या होगा, 0 होगा तो फिक्स है कि कितना से कटेगा, 5 से कटेगा। अब इसको जो है हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे डिवाइड करके देखते हैं कि कटता है कि नहीं कटता है। कितना हमारा है, 405, 405 कितना से कटना है, तो कटना है 5 से। तो देखिए तो 5 8 40, 8 बार में तो ऐसे चला गया है ना। अब 5 एकम 5, तब देखिए कि कट गया। चाहे कितना भी लंबा डेटा दिया होगा, कुछ भी कोई लिख देगा, उससे कोई मतलब आपको नहीं है। वो पूछेगा कि बताइए 5 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। अगर इसके आगे पीछे लगाते थे कि 0, तो जो है कितना से कटता, 5 से कट जाता। तो कितना आसान है, समझते चलिए और जो है नोट करते चलिए, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो आप हमारे पास कमेंट कीजिए, आपको अच्छे ढंग से जो है हम बता देंगे, ठीक है। अगर कमेंट करते हैं तो आपको एक अच्छे ढंग से आपके पास कॉल करके भी आपको दिक्कत होगा तो आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 7 से काटने का नियम। अब 7 से कैसे काटेंगे वो देखते हैं कि 7 से कैसे कटेगा। अब बात करते हैं कि 7 से काटने का नियम क्या चीज़ होगा। तो देखिए किसी संख्या के अंतिम जो है यानी कि लास्ट अंक को 2 गुना करके और उसको बाकी जो बचा संख्या जो है घटाने पर शेष जो है 7 से विभाजित हो जाएगी, तो वो संख्या जो है 7 से कटेगा। इसको इतना है जो दिया हुआ है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ से समझिए, एग्जाम्पल समझिए। मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग कितना है, आप समझते कितना चीज़ है। चलिए आपको हम समझाते हैं कि कैसे कैसे होगा। कितना लिखा हुआ है, 483 लिखा हुआ है, दिया हुआ है ना। 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये चीज़ को समझना है। देखिए ये छोटा डेटा दिया हुआ है तो इसलिए आपको आसान लगता है कि इससे तो हम डिवाइड करके देख सकते हैं। हाँ देख भी सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा कोई टफ काम नहीं है। लेकिन काटने का नियम बताए 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। एग्जाम में जब जाइएगा तो एक ऑप्शन दे देगा आपको, 4 ऑप्शन दे देगा। अब बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है 7 से नहीं कटने वाला है, 7 से विभाजित है, ऐसा पूछ देगा। और इतना छोटा छोटा डेटा नहीं देगा, वो लंबा लंबा लगा देगा डेटा, इतना इतना डेटा लगा देगा, है ना, कुछ और लगा देगा। तो उस समय आपको ये जो है समय बचत करेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे इसको देखेंगे। कितना है, 483, 483। ये लास्ट में कितना है, 3 है। इसी को बोला है कि संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना करने पर, तो 3 का दुगुना कितना होता है, यानी कि 3 को 2 से गुना भी कीजिएगा तभी दुगुना होगा। चाहे 3 का दुगुना कितना होगा, 6। अब 6 को बोला है, इसमें से अब इससे कोई मतलब नहीं रह गया आपको। उसी में से बोला कि शेष संख्या में से जो है क्या बोला, गुना करके घटाने पर, तो इसी में से आपको घटा देना है। तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और 4 के 4, यानी कि हमारा 42 आया। 7 के टेबल में 42 आता है कि नहीं आता है, आता है। कितना बार में आता है, तो 6 बार में। तो फिक्स है कि ये 7 से क्या होगा, कटेगा। क्या होगा, 7 से कटेगा। आप डिवाइड देख लीजिए, इसी को देख लेते हैं। तो देखिए 7 6 42, बच कितना गया, 6, यानी कि 7 9 63।
तो कितना आसानी से कट गया। तो कभी भी हम देख सकते हैं जो लास्ट में जितना भी रहेगा, अगर मान लीजिए यही ज़्यादा अंक रहता, कितना रहता, ज़्यादा अंक रहता, यही रहता 2 4 6 8 4 6 9 6, तो ये लास्ट वाले को दुगुना करते। अब इस बाकी में से इसमें से माइनस करके तब उसमें डिवाइड करके देखते, कटता तो ठीक है और नहीं कटता तो बोलते कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 8 से काटने का नियम। अब 8 से काटने का नियम क्या चीज़ है, इससे पहले हम सीखे क्या चीज़, वो इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम सीखे 2 का नियम, 2 से कैसे कैसे काटता है। तो जिसके अंत में 0 था, 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, तो वो जो है 2 से कट रहा था कि नहीं कट रहा था। उसी प्रकार से क्या सीखे थे, 4 से पीछे वाला अंक को देखेंगे, अगर जो 2 होगा वो कितना से कटेगा। अगर 2 कट जाएगा, पीछे का डिजिट, लास्ट डिजिट, और 2 कट जाएगा तो फिक्स था कि किससे कटता था। अगर 2 डिजिट पीछे से कट गया तो वो संख्या जो है 4 से कटेगा। 8 से बस वैसा ही है। 8 से क्या देखना है कि पीछे के संख्या को, 3 संख्या को देखेंगे। अगर 3 संख्या पूरा का पूरा कट जाएगा तो ये जो है 8 से कट जाएगा। चलिए अब समझते हैं कैसे, देखिएगा, ध्यान से समझिए। जैसे कि देखिए, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक अगर विभाजित 8 से होती है तो वो संख्या 8 से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है ना, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक कितना से, 8 से, 8 छोड़ दिया है, ठीक है ना, टाइपिंग में छूट गया है, 8 से विभाजित होगा, किससे होगा, 8 से विभाजित होगा, तो वो संख्या 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है, इसी को ले लेते हैं 1 6 3 8 4। अब इसको जो है आप कितना से पहले कीजिए, पीछे से 3 संख्या को देखिए और 8 से डिवाइड करने का प्रयास कीजिए। ये सब जो है मन ही मन करना है। तो 8 चुके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32, बच कितना गया, 6, तो 8 अठाई 64। तो आप देखें कि ये जो है 8 से ये पीछे वाला जब कट गया तो पूरा का पूरा संख्या ये भी कटेगा आपका। ठीक है, तो आप इसमें डिवाइड करके देखिएगा कि कटता है कि नहीं कटता है। तो पीछे से 3 संख्या को देखेंगे, अगर पीछे से 3 अंक, अंतिम अंक रह कट जाएगा तो पूरा का पूरा 8 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए यही डेटा रहता 1 4 4 1 2 6 8 9 6, है ना, तो पीछे वाले संख्या को देखेंगे, कहाँ वाला संख्या को देखेंगे, पीछे वाला। अगर पीछे वाला संख्या कटेगा तो ये जो है कटेगा आपका। अब बात करते हैं 11 से काटने का नियम क्या चीज़ है। चलिए अब 11 से काटने का नियम आपको बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन भर भर के मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसका प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। अभी आपके बोले माइंड में सेट कर लीजिए कि कौन संख्या कैसे कैसे काटता है, यानी कि काटने का नियम आपको पता होना चाहिए। जब भी हम 11 से देखेंगे तो देखिए संख्या दिया हुआ है, यदि दिए गए संख्या में सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंक का अंतर 0 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगा। अब कैसे होगा इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे होगा। कितना लिखा हुआ है, 1 3 4 5 और 3 लिखा हुआ है। अब इसको समझते हैं इस हिसाब से। देखिए इसमें लिखा हुआ है सम स्थान विषम स्थान, नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए कि इसको उठाइए, एक को छोड़िए, यहाँ देखिए आ गया, इस फिर एक को छोड़िए, इसके पास आइए, तो ये संख्या कितना था, 3 था। यानी कि कौन कौन संख्या लिए, तो 1 4 और क्या लिए, 3, एक साइड रख लीजिए, कोई दिक्कत है। इसी में से माइनस, यानी कि टोटल को जब ऐड कीजिएगा, इसमें से टोटल जो माइनस आपका होगा, जो बच कौन क्या गया, तो 3 बच गया और 5, तो 5 3 कितना होता है, 8, एक ही वाले लेते हैं। और ये भी जब देखिएगा 4 3 7, अब 1 8, यानी कि 8 में से 8 आपका जाता तो 0 होता कि नहीं होता, 0 होता। तो फिक्स है कि ये संख्या कितना से कटेगा, तो ये संख्या 11 से कटेगा। समझ में आ गया होगा क्या बताना चाहे। सबसे पहले हम बताना चाहे हैं कि हम देख लेंगे कौन सा संख्या को, एक को लेंगे तो एक को छोड़ के फिर लेंगे, फिर एक को छोड़ के लेंगे, उसको एक साथ ऐड करेंगे, और जो जो छोड़े थे उसको एक साथ ऐड करेंगे, दोनों को घटा कर देखेंगे। अगर 0 आएगा तो वह संख्या जो है 11 से क्या होगा, भाग लगेगा, अगर नहीं होगा तो 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण को और लेकर आपको समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 4 6 8 9 6 8 से इतना ले लेते हैं। अब किसको किसको देखेंगे वो इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। हम जो है इस चीज़ को देखेंगे, क्या बताए, पहले 1 को उठाएंगे तो फिर 6, फिर किसको, फिर 9 को, फिर किसको, फिर 7 को, फिर किसको, 4 को, इसको एक साथ ऐड करेंगे। ठीक है ना, अब बच कौन कौन गया, तो 4 बच गया
और कौन बच गया 8 बच गया, फिर कौन बच गया 6 बच गया और फिर कौन बच गया 8। इसको एक साथ ऐड कर लेंगे, दोनों को अलग अलग जोड़ लेंगे, जिसको ऊपर वाला जो अभी टिक मारे हुए हैं, जो घेरा लगाए हुए हैं, एक साथ जोड़ेंगे, इसको एक साथ जोड़ेंगे, घटा के देखेंगे 0 आएगा तो वो जो है 11 से भाग लगेगा और नहीं आएगा तो 11 से भाग नहीं लगेगा। तो आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए एक अच्छा जो है मैथ का बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक लेकर के आएंगे। कोई भी एग्जाम दीजिएगा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। बशर्ते हाँ आप जितना बता रहे हैं उसका नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए ठीक है, इतना ही।